हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे। आज इन गीता किचन में मैं बना रही हूँ बास्केट दही चाट और मैंगो चाट। यह चाट बनाने में बहुत अच्छा रहता है और बहुत जल्दी से बन जाता है। काफ़ी चटपटा बन के तैयार होता है। सबसे पहले मैंने लिया है मैदा। 1 कटोरी मैदा है, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए और आधा चम्मच से कम नमक। इसमें खड़ी चीनी नहीं डालना है, इसे ग्राइंड कर लीजिए बारीक, इसके बाद ही डालना है। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। ऑयल डालने से यह बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। जब हम मैंगो चाट बना रहे हैं तो उसमें मीठापन होना चाहिए, तभी जब हमारी कटोरी मीठा रहेगा तभी हमारा चाट अच्छा बन के तैयार होगा। हल्का से इसमें हल्दी डाले हैं, आप हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं, मैंने कलर के लिए डाला है। इस तरह से इन सबको कर लीजिए मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको गूँथ लीजिए। जैसे रोटी का आटा बनाते हैं बस उसी तरह से इसको मैश करके इसे हमें गूँथना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी। यदि एक साथ पानी डाल देंगे तो यह गीला हो जाएगा और अच्छा हमारी रोटी बन के तैयार नहीं होगी। इसलिए इसमें पानी एक हिसाब से डालना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से डोर लगाना है, ना बहुत सख्त रहे और ना गीला रहे। इसे मैश कर ले रहे हैं हाथ की सहायता से, थोड़ा सा और पानी डाल रहे हैं हल्का सा, ताकि जो बर्तन में लगा है एक्स्ट्रा आटा वो भी निकल जाए। यह मैंगो चाट बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन कहेगा। अक्सर गर्मियों में चटपटा खाने का मन भी करता है और किचन में जाने का भी मन नहीं करता, इसलिए इसे जल्दी में बनाइए और खाइए, बहुत ही चटपटा लगता है यह। आटा अच्छे से मैश हो गया है। अब इसे छोटे छोटे लोइयाँ काट लीजिए और इसे जितने बड़े में हम बनाएंगे उसी हिसाब से हम इसको आटे को काटेंगे, छोटा बड़ा। अगर बड़ी कटोरी बनाना है तो थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए और छोटी बनानी है तो इसी तरह से होना चाहिए। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। इस तरह से चकवा बना लीजिए। बनाने के बाद रोटी की तरह इसे बेल लीजिए और इसमें आटा बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि ये ऑयल मैंने आटे में डाला था और आप देख रहे होंगे बेलन में लगा भी है। इसे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाला है ताकि जब हम इसे ऑयल में छाने तो यह निकलने के बाद काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार हो और कुरकुरा हो। इस तरह से एक गिलास ले लीजिए और या कटोरी ले लीजिए, उसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और इसे आराम से दबा दीजिए। यह बराबर आराम से चिपक जाता है। ऐसे ही हमें सभी को बनाना है और यह बनाना कितना आसान है आपने देखा ही। रोटी मैंने बेल लिया और इसे इस तरह से बना दिया। इसे लंबे में या गोले में या बड़े में, जिस तरह से आपको बनाना है उस तरह से बना सकते हैं। मैंने बहुत बड़ा नहीं कटोरी बनाई है, इसलिए छोटी छोटी रोटियां बनाई है। आप इसे और बड़े में भी बना सकते हैं। इस तरह से लगाने के बाद हम एक कटर लेंगे और अगर सेब नहीं है अच्छे से तो इसे गोले में इस तरह से चाकू या कटर से लेकर के काट भी सकते हैं। और सेब में है अगर तो कोई ज़रूरत नहीं है कटर लगाने की। कढ़ाई मैंने रख दिया है, उसमें ऑयल डाल करके और गर्म हो गया है। बस गिलास को उठाइए और इस तरह से डिप कर दीजिए। यह बहुत अच्छे से पक जाता है और जैसे ही पक जाता है अपने आप गिलास से छूट जाता है। इसे गिलास को रख सकते हैं और कम ऑयल है तो इसे इस तरह से घुमाएंगे, जल्दी से यह पक जाता है। इसे मैं दिखा रही हूँ, देख रहे हैं हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अब धीरे धीरे यह गिलास से छूट जा रहा है। यह बहुत अच्छी कटोरी बन के तैयार हो गया और इसी तरह से सारी कटोरियाँ बनानी हैं। एक एक चकवा बनाइए और बेलन की सहायता से इसे बेल लीजिए और इसे गिलास में जैसे मैंने बताया उसी तरह से लगा दीजिए। यह कटोरी बहुत जल्दी बन जाता है। ऑयल ज़्यादा है तो इसमें 2 से 3 कटोरियाँ आराम से बना सकते हैं और कम ऑयल में बना रहे हैं तो एक एक कटोरी बनाइए, बहुत अच्छे से बन जाती है। इसे बनाना बहुत आसान है, अगर एक बार बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और यह मीठी कटोरी है, इसमें नमक नहीं डाला गया है।
यह अच्छे से चिपक गया और मैं इसमें कटर नहीं लगा रही हूँ। ऐसे इसे डाल दिए और 1 मिनट से कम लगता है। फ्रेंड्स, इसको इस तरह से हम पकड़े हैं और यह बहुत आराम से छोड़ देता है। यह पक गया, छोड़ दिया। बहुत अच्छा लगता है इसे बनाने में और इसे जब हम बनाते हैं बहुत मज़ा आता है। बच्चों की तरह इसे खिलौना ही समझ लीजिए। एक बार बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि क्या ये कटोरी छोड़ देगी, जो आटा हम लगाए हैं गिलास में निकलेगा कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से निकल जाता है। बस हमारा बैटर सही होना चाहिए। मैदा हम ले रहे हैं तो उसमें हल्का सा ऑयल डाल दीजिए और नमक में बना रहे हैं कटोरी तो उसमें हल्का सा नमक और जीरा डाल दीजिए। यह मैंने अगले गर्मी में कटोरी चाट बनाया था, इसमें छोला डाल करके, और काफ़ी चटपटा बना भी था, काफ़ी ज़्यादा व्यूज भी गया। उसे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। यह मीठा कटोरी चाट है क्योंकि यह मैंगो चाट बन के तैयार होगा, इसलिए इसे मीठा बनाया गया है। और यह भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। यह बहुत जल्दी बन भी जाता है, इसमें छोला उबालना नहीं है मटर को, और जितने जल्दी हम कटोरी बना लेते हैं उतने जल्दी से हमारा चाट बन के तैयार होता है। मैं तो कहती हूँ आम का सीज़न है, आप आज ही बनाइए इसको और बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। एक बार आप बनाएंगे तो गर्मी में जब भी खाने का चटपटा का मन कहेगा, आप इसे चाट को बना करके बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं इसको। अब आप आम ले लीजिए और पका मीठा आम होना चाहिए। यह मैंगो मैंने बहुत ज़्यादा मीठा है और इसको इसी से हमें बनाना है, खट्टा नहीं लेना है। दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से काट लेना है और काटने के बाद इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है, बड़ा क्यूब्स नहीं निकालना है। इसी तरह से बारीक बारीक हम काटेंगे। इस तरह से काटने के बाद इसे चाकू की सहायता से निकालते हैं, बहुत आराम से यह निकल जाता है। और हल्का सा अगर कड़ापन में है तो इसे छीलनी से छील भी सकते हैं, उसके बाद काट के निकाल लीजिए। वैसे मुझे इसी तरह से सरल लगता है, इसे छीलना नहीं पड़ता। और इसे इस तरह से हम कट कर लेते हैं, बहुत आराम से छोटे छोटे पार्ट में निकल जाता है। इसी तरह से आप भी काटिए और जल्दी भी हो जाता है इस तरह से काटने में, और छीलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और सारे आम के पल्प बहुत आराम से निकल जाते हैं। इस तरह से काट लीजिए। दोनों तरफ आम मैंने काट लिया है और जो किनारे से थोड़ा सा लगा हुआ है आम, उसको भी छोटे छोटे ही पार्ट में काटेंगे। इसे छोटे क्यूब्स में काटते हैं तभी अच्छा लगता है चाट बनाने में, और जब बड़ा रहता है तो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हमें चटपटा बनाना है तो छोटे छोटे ही क्यूब्स में काटेंगे तभी अच्छा होगा। इस तरह से काट लीजिए और जो बाकी बच रहा है उसे खा लीजिए या फिर बच्चों को दे दीजिए खाने के लिए। अब इसमें 2 चम्मच डाल रहे हैं नमकीन। यह मीठी वाली नमकीन है। नमकीन 2 तरह की आती है फ्रेंड्स, एक खट्टा भी होता है और तीखा भी होता है, और ये तीखा नहीं होता, मीठा लगता है। वही नमकीन हमें लेना है। हल्का सा तीखा और मीठा रहता है। जो नमकीन खट्टी और तीखी रहती है वह नमकीन हमें नहीं डालना है। मैंगो चाट हम इस तरह से बनाएंगे ताकि बच्चे भी आराम से खा लें और बड़े भी खा सकें। इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर और काला नमक मैंने डाला है। 1 चम्मच इसमें चीनी पाउडर ऐड कर रहे हैं। अब इन सबको अच्छे से कर लीजिए मिक्स। यह काफ़ी चटपटा बन के तैयार हुआ है। चीनी पाउडर मैंने डाला है, आम का जो पल्प है मीठा तो है ही, लेकिन कोई भी फल रहता है उसमें हल्का सा खट्टापन रहता ही है, इसलिए चीनी इसमें डालना ज़रूरी है। और यह काफ़ी चटपटा बन के तैयार हुआ है, मैंने चेक भी कर लिया। अब यह बन के तैयार हो गया। अब जो कटोरी मैंने मीठी खस्तेदार बनाई थी उसे एक ट्रे में रख लीजिए और इसमें जो बैटर आम का मैंने बनाया है उसे इसमें ऐड कर दीजिए। चम्मच की सहायता से इसी सारी कटोरियों में डाल दीजिए और इसे भर भर के डाल दीजिए, क्योंकि यह काफ़ी चटपटा बना हुआ। इसे बनाने के बाद ट्रे में रहता नहीं है, बच्चे इतने जल्दी से खा लेते हैं और बड़े भी बड़े चाव से खाते हैं। यह एक बार बनाए ज़रूर।
मैंगो चाट बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी से यह रेसिपी बन भी जाती है। गर्मी के दिन में हमें चटपटा खाने का मन करता है तो हम इस तरह से बना करके खा सकते हैं। और जो बाहर का हम चाट लेते हैं उसमें मसाला पड़ा रहता है, बच्चे खा नहीं पाते हैं और बड़े भी खाते हैं तो काफ़ी नुकसान भी करता है। इस तरह से जब हम बनाते हैं घर में तो सभी लोग इंजॉय कर सकते हैं और यह गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। आम का सीज़न चल ही रहा है, सभी को घरों में आम रहता ही है और इसे जब भी मन खाने का कहे इसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। यह उबली हुई आलू है और कॉर्नफ्लावर्स है, दोनों एक में मिक्स कर दिए हैं। हल्का सा नमक डाल दिए हैं इसमें और इसमें कटोरी में मैंने ऑयल हल्का सा लगाया है और इस कटोरी को इस तरह से हल्का सा सूखा मैदा इस पे लगा दीजिए या फिर आटा लगा दीजिए और इसे इस तरह से चिपका दीजिए। यह भी कटोरी चाट बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। इसे कुछ लोग बास्केटबॉल भी कहते हैं, यह बास्केट चाट कहिए। इसे मार्केट में बड़े ही महंगे दामों में बेचते हैं और यह बनाना बहुत आसान है, केवल मेथड सही होना चाहिए। इसे बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस उसी ऑयल में मैंने इसे डाल दिया और हल्का सा पक जाने के बाद एक चाकू की सहायता से इसे निकाल लीजिए। यह बहुत जल्दी से बन जाता है। अब इसमें मैं दही डाल करके दिखा रही हूँ। जैसे हमें दही खाना है तो हम चटपटा करके कैसे इसे नाश्ते के रूप में दे सकते हैं। दही ले लीजिए, 2 चम्मच दही है। दही कितना भी मीठा बनाओ फिर भी खट्टा हो ही जाता है, इसलिए इसमें 1 चम्मच चीनी पाउडर डाल दीजिए ताकि इसमें हल्का सा मीठापन आ जाए। दही खट्टी खानी भी नहीं चाहिए, हल्का सा खट्टापन रहे या फिर जीरा नमक डाल करके ही लेना चाहिए। अब इसमें भी मैंने 2 चम्मच नमकीन डाल दिया है। यह नवरत्न नमकीन है। इस नमकीन में सारी चीज़ें मिली हुई है, नमकीन है और दाल भी है, मूंगफली है और चूड़ा भी है, सब चीज़ मिक्स करके ही बनाया गया है। इसमें आधा चम्मच डाल दीजिए जीरा पाउडर और आधा चम्मच काला नमक डाल दीजिए। नमकीन में तो नमक रहता ही है, लेकिन जो मैंने दही डाला है उसके हिसाब से मैंने इसमें नमक डाला है। आप भी इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस सबको अच्छे से कर लीजिए मिक्स। यह मिक्स हो गया। अब जो मैंने बनाया था आलू का बास्केट उसे ले लीजिए। यह आलू का है तो हल्का सा ब्राउन हो गया है और इसे हल्का सा अगर हम लाइट कलर में बनाएं तो और अच्छा बनता है और काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार भी हुआ है। इसे कड़ा बनाने के लिए ही मैंने थोड़ा सा इसे पका लिया था ज़्यादा और यह बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी बना हुआ है। और इसे अच्छे से भर लीजिए। भरने के बाद हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा डालेंगे नमकीन। इस तरह से हम खाते हैं तो नमकीन तो खाते ही हैं और ऊपर से दही भी मिल जाती है, नीचे से क्रिस्पी हमारी कटोरी बनी हुई है जो बास्केट बना है। यह बहुत अच्छा लगता है खाने में। चम्मच की सहायता से खाएं या फिर ऐसे ही इसे उठा करके ले करके हम खा सकते हैं बिना चम्मच का। यह बहुत अच्छा लगता है खाने में और बच्चे एक एक पीस ले लेते हैं तो इनका नाश्ता भी हो जाता है और काफ़ी चटपटा रहता है, अच्छा भी लगता है खाने में। हम इसे फंक्शन में भी दे सकते हैं, छोटे मोटे फंक्शन अगर रख रहे हैं तो इसको खिला सकते हैं। यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ऊपर से टूटी फूटी लगा देंगे तो यह काफ़ी चटपटा लगता है और मीठा लगता है। बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं इससे और बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। मीठा पसंद है तो बड़े भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे ही खाएं। टूटी फूटी अगर ना पसंद हो तो इसके ऊपर प्याज डाल दीजिए, थोड़ा सा खीरा डाल दीजिए और थोड़े से टमाटर काट करके इसमें ऐड कर दीजिए। यह भी काफ़ी चटपटा बन के तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। बास्केट दही चाट और मैंगो कटोरी चाट में आपको कौन सा वीडियो अच्छा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपने पूरा समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।